और देश का एक प्रमुख अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। इंडिया every year gives Dada Saheb Phalke Award for a film personality. This year, this selection is made by juries. This year's jury consisted of Asha Bhosle, Mohanlal, Vishwajit Chatterjee, Shankar Mahadevan and Subhash Ghai. और 5 जूरीज ने बैठक करके एक राय से महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की और इसलिए उनके नाम का ये पुरस्कार घोषित हो रहा है। रजनीकांत 50 साल से सूरज के तरह सिने सृष्टि में चमक रहे। अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से उन्होंने ये स्थान लोगों के दिल में जमा लिया है। ये उनका सही गौरव है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है कि दादा साहब फाल्के ने पहला भारतीय सिनेमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंद्र बनाया था। तो उस राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्षि कहलाने लगे और दादा साहब फाल्के के मृत्यु के पश्चात ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया और आज तक 50 बार ये अवार्ड दिया गया है। 50 साल दिया गया है। इस साल ये 51वां साल है और रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रजनीकांत's नेम as suggested by juries for Dada Saheb Phalke Award, because Dada Saheb Phalke was the founder of Indian film industry. 108 years ago, he created first Indian film titled Raja Harishchandra. And since then, there is always growth, horizontal and vertical, of Indian cinema. Now Indian cinema has made impressions throughout the world, and it will become world cinema. It has already become world cinema.
and Indian cinemas fans are spread over all the globe and it will continuously increase. So ये सब फिल्म दुनिया के लिए और सबके लिए ये खुशी की खबर है। इतना ही था। सर, ये जो अवार्ड की घोषणा हुई है रजनीकांत जी को, ये ऐसे समय में होंगे जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। क्या इसका विधानसभा चुनाव से हद हो गई। ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वो सारे जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के लोग हैं वो चिट्ठी लिख रही हैं, कह रही हैं कि एकजुट होने का समय आ गया। ममता बनर्जी की चिट्ठी एक हताशा का प्रतीक है। वो मन में समझ गई है कि वो हार रही है। केवल खुद नंदीग्राम में नहीं हार रही है, पूरा टीएमसी सत्ता से बेदखल हो रहा है और इसके कारण ये जिनके विरोध में कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी वो आह्वान कर रही है कि हमारे सबके साथ आओ, एकजुट हो। तो ये सर्वाइवल का उनका पत्र है, बाकी कुछ नहीं। सर एक सवाल है सर, पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई 84% करीब वोटिंग हुई, आज एक बार फिर से वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक बार फिर से, जैसा आप लोगों ने दावा किया था कि पहले फेज में वोटर निकल रहा है, आपको लगता है कि इस फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकलेगा? हमने बहुत कुछ, हमारे नेता भी वहाँ और बाकी सब जगह बंगाल पर बोल रहे हैं। केवल एक प्रतिक्रिया देनी थी, वो दी। बाकी मूल मुद्दा आज रजनीकांत के दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा यही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।